भैया भाभी जल्दी आइए, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब मेरा पोता कैसा है? होश आया उसे? होश तो नहीं है उसे, लेकिन हमने सब टेस्ट कर लिए। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? जी हाँ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मामूली सी चोट है, सीरियस कुछ नहीं। तो फिर वो बेहोश क्यों हुआ? शॉक के कारण। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। एक्चुअली हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। मैं घर फोन कर देता हूँ, सब वेट कर रहे होंगे। मैं भी नंदिनी को बता देता हूँ। हाँ। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। बस अब चीकू को होश आ जाए तो मन को तसल्ली हो। पर देखो ना दादी, कसूर किसका और सजा किसको? भैरवा अगर संजू ऐसे बिना बताए ना जाती तो ये सब होता ही नहीं ना। जसमीत बेटा, लेकिन संजू ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। अब कौन किस बात को कैसे ले, क्या कह सकते हैं। चलो चलो, अब तुम लोग मत झगड़ा कर लेना इस बात को लेकर। जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हम उसमें कहाँ कुछ दखल दे सकते हैं। बड़ी माँ सॉरी, आप क्या बुरा मान गई मेरी बात का? ऐसे उठ के जा रही हैं। ना बेटा, मैं तो बाल गोपाल के लिए भोग बनाने जा रही हूँ। उन्होंने हमारे चीकू की रक्षा की, कुछ नहीं होने दिया उसे। मैंने कहा था ना, मेरे लल्ला को कुछ नहीं होगा। देखो शाम को घर वापस आ रहा है। हाँ हाँ समधन जी, आप भगवान जी को प्रसाद चढ़ाइए। एक तो नक्श ठीक हो गया और रश्मि की शादी भी बच गई। अब नक्श को ज्यादा चोट लगी होती तो रश्मि की शादी दोबारा कैंसिल करनी पड़ती। मेरी किस्मत में जो होता वही होता। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी। और आप खुश है ये जानकर कि नक्श ठीक है, उसके लिए थैंक यू। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यहाँ जैसे पलट पलट के जवाब देती हो ना, अपने ससुराल में जाके दोगी ना तो उल्टे पांव भेज देंगी तुम्हारी वो दर्जनों नंदे। नंदे क्या, सास है, सास एक की एक। आंटी रुक्मिणी बहन, रश्मि की नंदे बहुत अच्छी हैं और हमारी रश्मि से बहुत प्यार करती हैं। हाँ हाँ देखिए मैंने, इसलिए तो बार बार शादी। खैर मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लल्ला कैसा लग रहा है डुकू? ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम तो डर ही गए थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। बात हमारी परेशानी की नहीं है नक्श, बात तुम्हारी सेफ्टी की है। क्या जरूरत थी तुम्हें गाड़ी के सामने आने की? जैसे तुम आराम से बात नहीं कर सकते थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ, वरना तुम दोनों के लिए मुश्किल हो जाती। तुम लोग अब बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो तुम लोग। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बारे में सोचा समझा करो। जब देखो कोई नई टेंशन देते हो तुम। ना बस करो बेटा, कितना डांटोगे? अभी थोड़ी देर पहले जमाई साहब को समझा रहे थे तुम, और अब खुद डांट रहे हो अपने बेटे को। और वो भी उस बेटे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जिसको अभी अभी होश आया है। नक्श, तुम ज्यादा ड्रामा मत करो। यहाँ पे कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। पापा आप समझ नहीं रहे हैं। यश जिस मूड में घर से बाहर निकला था, मुझे डर था कि कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चले गया। मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकता था ना। दैट इज सो नाइस ऑफ यू नक्श, लेकिन ये बात भी तो समझो कि तुम दोनों में से अगर किसी को कुछ भी हो जाता तो फैमिली को तो उतना ही दुख होता ना। आई नो, आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग अपसेट मत होइए। थैंकफुली अब मैं ठीक हूँ, यश भी ठीक है। मम्मा, यश कहाँ है? आराम कर। जाओ, बुला रहा है तुम्हें। जाओ।
तू मुझसे अभी भी गुस्सा है यश? मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया ना तेरे साथ, पर पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैं समझ सकता हूँ यश। नहीं, तू नहीं समझ सकता। अगर मैं कोशिश भी करूं तुझे समझाने की, तब भी तुझे नहीं समझा सकता। लेकिन जब कभी तुझे प्यार होगा ना, तब तू खुद ही समझ जाएगा। कैसा लगता है जब आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। कैसा लगता है जब आपको कोई इस तरह छोड़कर चला जाता है। ये समझने की नहीं ना, फील करने की चीजें हैं। और ये तभी समझ सकता है कोई जब किसी को प्यार हो। तू कितना बदल गया है यश। संजू के प्यार में चेंज हो गया मैं, फिर भी वो मुझे छोड़कर बाप रे, अगर प्यार में चेंज होना पड़ता है तो मुझे नहीं करना प्यार का। जानबूझकर कोई प्यार नहीं करता नक्श, वो तो बस हो जाता है। तेरी लाइफ में जब कोई आएगी ना, तो तुझे भी प्यार हो जाएगा और तू ये सारी बातें भूल जाएगा। यश, तू मुझे डरा रहा है ना? नहीं भाई, सिर्फ सच बता रहा हूं। तू नाराज नहीं है मुझसे? क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे कहा कि तेरे जैसा भाई ना होना अच्छा। कैसे कह दी मैंने इतनी बड़ी बात? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? बहुत डर गया था मैं जब तुझे होश नहीं आया था। अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। पता नहीं कैसे कहती मैंने इतनी बड़ी बात, जबकि मैं सोच भी नहीं सकता तेरे बिना रहने की। आई एम सॉरी नक्श। आई एम सॉरी टू यश। मैं संजू को रोक नहीं पाया। छोड़ उस बात को। आई गेस जो हुआ उसी में हम दोनों की खुशी है। क्या हुआ? ये स्माइल क्यों? ऐसे ही भाई भाई सेम पिंच। मतलब कि तू भी जख्मी, मैं भी जख्मी। तेरा दिल टूटा, मेरा सर फूटा। सॉरी भाई, सॉरी। चलो ये पी लो, घाव जल्दी भरेंगे। लो लो लो। हाँ बेटा पी ले, और उसके बाद ये फल खा ले, फिर मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। चल। हाँ, और अगर फ्रूट खाने का मन नहीं हो तो ये जूस पी लो। बस कीजिए आप लोग, कितना खिला रहे हैं? मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही कमजोर हूँ, बस जरा सी चोट आई है मुझे। पर जब से मैं आया हूँ ना, आप मुझे कुछ ना कुछ खिलाते ही जा रहे हैं। परेशान कर दिया आप लोगों ने। वाह 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 वाह, तुम इतने में ही परेशान हो गए, और सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी हालत हुई है उसका क्या? उसे परेशान करना नहीं कहते? पर मम्मा, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया था। हाँ मुझे पता है, पर आप जानबूझ के कर रहे हो। चलो खाओ सब कुछ चुपचाप। ओके, पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर। हाँ चलेगा, ठीक है। ये क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नक्श की तबीयत ठीक नहीं है, रात को किसी को तो उसके पास रुकना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब सही बात है, नक्श को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। पर तुम क्यों रुक रहे हो? हम में से कोई नहीं, प्लीज पापा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन, सीरियसली। और वैसे भी आप यहाँ पर सो नहीं पाएंगे, बहुत मच्छर है यहाँ पर। नक्श, फालतू के बहाने मत बनाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का, बस आज की बात है। गुड नाइट डुग्गू बेटा, आराम से सोना, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट भाई। पापा, आप रात को खराटे तो नहीं मारते ना? पता नहीं नक्श, सोने के बाद का मुझे नहीं पता ना। यार राइट, ये सवाल तो मुझे मम्मा से पूछना चाहिए था। चलो, किसको उधर? नहीं, मैं इसी तरफ सोता हूँ। अरे लेकिन मुझे इस तरफ सोने की आदत है नक्श। हद है, बीमार मैं हूँ और जिद आप कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं सोना आपके साथ। अच्छा ठीक है, जहाँ सोना है सो, मैं सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
चाहिए तुम्हें? थोड़ी सी शांति। आप इतना हिलेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? नक्श, इसीलिए मैंने कहा था इस तरफ मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, फिर आप इस साइड आ जाइए। पापा, क्या हुआ नक्श? क्या चाहिए तुम्हें? दवा, पानी, कुछ ना? प्लीज आप अपना हाथ अपने पास ही रखिए और आज के बाद मेरे साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। अक्षर, आपको पता है ना पराठे के साथ मुझे चीनी वाली दही बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप मानती नहीं। नैतिक, आप और ये पराठे में मक्खन क्यों लगा हुआ है? मैंने मना किया है ना, खुद देती है और फिर बाद में कहेंगी कि मोटा हो गया। ये तो इतनी मुश्किल से मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा हूँ और आप उसे तोड़ने में लगी हुई है। हो गया? अब मैं बोलूं? मैंने आज आपका नाश्ता नहीं बनाया है, लेकिन आपके लिए गलती मतलब अक्षरा। ना कुछ सुनने की जरूरत समझते हैं, ना कुछ पूछने की जरूरत समझते हैं, बस सीधा सीधा सुनाना शुरू कर देते हैं। मुन्ना बेटा, तेरा नाश्ता मैंने बनाया है आज। बेटा कल तू पूरा दिन अस्पताल में था, कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, तो मैंने सोचा कि आज कमी पूरी कर लूं, इसलिए मैंने तेरा सारा नाश्ता मक्खन चीनी सब डालकर अच्छे से बनाया बेटा, और इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं भाई माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रहा हूँ ना, देखिए मैं खा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लल्ला, कल रात ठीक से नींद आई ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी दादी, बस ऐसे ही। अरे राजबन्ना, कल रश्मि के ससुराल वालों का फोन आया था, लल्ला के बारे में सुना ना, तो पूछ रहे थे, और ये भी पूछ रहे थे कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले। अभी हम सब? हाँ, मौका मिला है तो हो आएंगे ना। और वैसे भी राजबन्ना, इस घर में बहुत मुश्किलें आ रही है, कभी रश्मि और समीर के ब्याह में भी, तो कभी मुन्ना का पैर, कभी लल्ला का एक्सीडेंट, एक बार सब हो आते हैं। शायद इससे कुछ परेशानियां कम हो जाए। क्यों देवयानी? हाँ भाभी माँ, जैसा आपको ठीक लगे। गुड आइडिया, बहुत दिनों से फैमिली आउटिंग भी नहीं हुई, राइट? चलो चलो, फिर बहुत मजा आएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बस डुक्कू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसकी चिंता हो रही है। शादी का घर है, गहने कपड़े इतना सब कुछ रखा है, वैसे छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप सब लोग जाइए, मैं और डुक्कू यहीं रुकते हैं। हाँ, मेरा जाना भी मुश्किल है क्योंकि कृष्णा में ऑर्डर पे ऑर्डर है, टोटली पैक। अच्छा, तो तुम तीनों यहाँ रुको, पर हम वो आते हैं, है ना? हाँ, यही ठीक होगा। तो ठीक है नमन, बेटा एक काम करो, एक मिनी बस बुक कर लो। ठीक है बाबूजी, मैं कर दूंगा। दादाजी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे डुक्कू, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा, तबीयत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज लेट मी गो। पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। डुक्कू, बहुत टायरिंग हो जाएगा। मम्मा, मुझे कौन सा खुद कार चला कर जाना है, आराम से बैठ कर जाऊंगा और लेट कर वापस आ जाऊंगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं, तेरी माँ ठीक कह रही है लल्ला, बेटा तू आराम कर। हाँ, प्लीज बड़ी दादी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए बड़ी दादी। अगर हम मम्मा पापा को अकेले रहने देंगे ना, तो शायद उनकी लड़ाई खत्म हो जाए। आपको याद है आपका और मम्मा को वो किस्सा? शायद यहाँ पर भी वो आइडिया काम कर जाए। प्लीज बड़ी दादी, प्लीज। अच्छा बेटा, अगर तेरा इतना मन है ना, तो तू चल हमारे साथ। बहू, तू इसकी चिंता मत कर, हम इसका ख्याल रखेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ फिर। नहीं नहीं, तुम बताओ। बहू, शादी वाला घर खाली नहीं रखते बेटा। हाँ हाँ, वैसे भी हम लोग रात तक तो वापस आ ही जाएंगे। राजबन्ना कहाँ रह गया? डुग्गू, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखना, दवाई टाइम पर लेना, और अगर कुछ भी लगे तो डॉक्टर को फोन करना, ठीक है? ओके मम्मा। अक्षरा, चिंता मत करो, मैंने भी काफी कुछ चीजें रख ली है साथ में। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, हम सब है ना, हम सब लल्ला का ख्याल रखेंगे, तू मुन्ना का रख। अरे चलो चलो, रास्ते से जमाई साहब और उनके परिवार को भी तो लेना है। चलो 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 चलो।
पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। जो भी चीज जहाँ रखो ना वहां पे मिलती नहीं। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? मेरा लैपटॉप बैग यही रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गुस्से में इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। ये कहावत सच हो सकती है, ये नहीं पता था। हाँ, आजकल काफी कहावतें याद आ रही होंगी आपको। मौका जो मिल गया ताने मारने का। मैंने कोई ताना नहीं मारा है नैतिक, बस एक बात कही है। पर आपको ताना लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी गलती है, उम्मीद लगाए बैठा हुआ था मैं। मैं कुछ भी कहूं तो आपको बुरा लगता है और आप चाहे कुछ भी कह सकते हैं। ये तो गया। मतलब घर खाली? ये खबर तो पक्की है ना कि माल घर में ही है? बिल्कुल पक्की है गुरु। 2 दिन पहले शादी थी यहाँ और वो कैंसिल हो गई। अच्छा, हाँ, इसका मतलब मजा आएगा। चल। हे भगवान, ये बच्चे भी ना कैसे शगुन का सामान सारा फैला दिया है। मिष्टी नायरा भी ना बर्तन देखने के चक्कर में सारी पैकिंग खोल दी है। अब फिर से करनी पड़ेगी। अरे वो छत की सफाई भी नहीं हुई आज। गिरजा भी ना इसे इतनी बार कहा था लेकिन इसे याद ही नहीं रहता। एक काम करती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ, बाद में धूप तेज हो जाएगी। ये आके करूंगी। जल्दी मत कर, कोई देख लेगा। ए गुरु, बड़े अमीर लोग लगते हैं। आप ये हीरो का व्यापारी है। हीरो का व्यापारी? हाँ। तो माल बहुत होगा गुरु। माल तो होगा बेटा, मगर ये माल इसने छुपाया कहाँ? ये चेला किस दिन काम आएगा गुरु? ढूंढ लेंगे। और कौन सा किसका डर है हमें? अरे घर तो खाली है। बात तो तू ठीक कह रहा है। चल इधर चलते हैं। चलते हैं, चल। कौन है वहां? बस तू तो कह रहा था कोई नहीं है। अब ये कहां से आ गई? पता नहीं गुरु कहां से आ गई। पर अब करेंगे क्या? करना क्या है? एक औरत ही तो है, चक्कू से डरा देंगे। मार्केटिंग वाले भी ना सब काम छोड़ के बस इनके फोन उठाते रहो। कोई काम ही नहीं है इन्हें। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है? कौन है? हेलो। अच्छा, जरूर नैतिक है। बाहर का दरवाजा तो बंद है और तो कोई आ ही नहीं सकता है। चाबी लेके गए होंगे, सोचा होगा अंदर आएंगे और मुझे डराएंगे। नैतिक, नैतिक क्या है ये सब? कहाँ हैं आप? बाहर आइए प्लीज। नैतिक प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे मत मनाइए। क्यों टाइम वेस्ट करें अपना भी और मेरा भी? मुझे जब मानना होगा मैं मान जाऊंगी। नैतिक बाहर आइए, मैं क्या बोल रही हूँ। ये नैतिक भी ना, नैतिक ये सब क्या है?
अपना इंट्रोडक्शन तो हम बाद में देंगे मैडम, पहले हाथ आगे कर। अरे छोटू, दुपट्टा उठा और बांध दे मैडम के हाथ, जल्दी आ। ये हाथ आगे कर मैडम। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं, आवाज नहीं, हाथ डालूंगा, आवाज नहीं। गुरु एक तरह से अच्छा हुआ कि ये मिल गई। इतना बड़ा घर है, कहाँ ढूंढते माल? ये मिल गई, 2 सेकंड में काम हो जाएगा। चाकू रखो गुरु इसकी गर्दन पे, ये फटाफट बताएगी माल कहाँ है। सुना मैडम, सुना तुमने? अब चुपचाप बता दो कि तिजोरी का है। देखिए देखिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। हमारे घर में तिजोरी है ही नहीं, सब बैंक में होता है। कौन रखता है आजकल घर में? बेवकूफ लिखा है यहाँ पे, शादी का घर और माल घर में नहीं। हाँ, चुपचाप बता दे वरना तिजोरी के पास लेके चल। चल ज्यादा चालाकी नहीं, चल। रुके मत, चल। इतना गुस्सा है कि फोन भी नहीं उठाएंगे। सोचे होंगे कि मैं सॉरी कहने के लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जरूरी काम भी तो हो सकता है ना, कुछ पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए। लेकिन हद है। ये जो मेरा चेला है ना, उससे 2.5 गुना ज्यादा चालाक है। अगर जरा सी भी होशियारी की ना, फोटो दिखा अपना करिश्मा। आवाज नहीं, चुपचाप बता दे तिजोरी कहाँ है। देखिए आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, और लोग भी हैं यहाँ पे। अगर मैं आवाज दूंगी ना तो आप लोग पकड़े जाएंगे। बाबूजी ये लेडीज लोग कितनी बातें कर सकती है ना एंडलेसली। क्यों, बोर हो गए? नहीं, पर थोड़ा चेंज चाहिए। मैंने अंताक्षरी सजेस्ट की थी लेकिन कोई माना ही नहीं। तो म्यूजिक सुन लो। वही तो कर रहा हूँ तब से, लेकिन कुछ नया होना चाहिए ना। जैसे कि समीर अंकल की शायरी। अरे वाह, नॉट बैड। लेकिन अपनी बुआ से पूछ लो, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऑब्जेक्शन हुए भी तो क्या, आपकी शायरी इतनी स्वीट होती है। अरे वाह, क्या बात है। जब तक गायू बेटी मेरे साथ है, मिस रश्मि सिंघानिया, तुम मुझसे पंगे नहीं ले सकती। हाँ, वुड बी मिसेस रश्मि देसाई बोलो समीर पापा। भाई भाई ये मंदिर कितना दूर है अभी? बस पास ही है, आता ही होगा। दादाजी आप कितनी देर से यही कह रहे हो, अभी तक क्यों नहीं आया मंदिर? रुको, मैं जीपीएस में देखकर बताता हूँ। ओह शूट, इसमें तो सिग्नल ही नहीं है। घर है का जिला। अरे 1 दर्जन थे, वो तो गाड़ी में चले गए। और अभी अभी एक कार में गया है। और कितने हैं इस घर में? हैं? हम सारी जांच पड़ताल करके आए। समझ में आया तुम्हें? टाइम वेस्ट मत करो हमारा। अरे लल्ला, एक बार बहू को फोन करके तो देख ले। बड़ी दादी, अभी नेटवर्क नहीं है फोन में, जब आएगा तभी फोन मिल पाएगा। भाभी माँ, हम उन दोनों को वहाँ छोड़कर तो आए हैं, पर दोनों में सुलह तो हो जाएगी ना? 100% दादी, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने देखा था ना उन्होंने कैसे हमारे सामने कृष्णा का बहाना बनाया था। अब आप देखना, अब कृष्णा में जाकर वो कोई और बहाना बनाकर मम्मा को मना लेंगे। पक्का ना? हाँ दादी, आप देखना, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे ना तो कैसे हंसते मुस्कुराते मिलेंगे हमें। गुरु, इसमें ताला लगा है, चाबी लगेगी। चाबी किधर है? चाबी तो मेरी सास के पास है, और वो यहाँ नहीं है। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से चाबी दे दे वरना। अरे तो हम वैसे भी लेंगे उसे, और उसके बाद तेरा क्या खोलेंगे, तुझे इसका अंदाजा नहीं है। हटू, क्या पत्थर ला, तोड़ दे तिजोरी। गुरु, ये सब इसका प्लान है। आजकल ना लॉकर में अलार्म लगाओ, जैसे ही तोड़ेंगे बजने लगेगा। फिर ओ, तो ये है तेरा प्लान? नहीं, चुपचाप बता दे वरना चाकू अंदर और तो बाहर। देखिए 1 मिनट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी ननद की शादी अगले हफ्ते, उसके गहने हैं तिजोरी में। प्लीज वो गहने छोड़ दीजिए आप। क्या बोला आपने? गहने छोड़ दीजिए प्लीज। गहने छोड़ दूं?
हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे? हम यहाँ क्या पतंग उड़ाने आए हैं? तो क्या बोला था भाई साहब? तो सुन, मेरी भी एक बहन है और उसकी शादी के लिए मुझे कहना चाहिए। चल अब निकाल। हाँ ए छोटू। हाँ गुरु। चल निकाल, दिखा करिश्मा इसे। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। बहुत नाटक हो गए तेरे, अब और कुछ नहीं। जल्दी निकाल वरना। चल निकाल। चलो। इधर उधर नहीं, निकाल। चल चल खोल तिजोरी। चल खोल। चल 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 चल। यार मोहित प्लीज यार, तू ज्यादा साइड मत ले अक्षर रखे। भाई जितनी मेरी गलती नहीं थी ना, उससे 300 गुना ज्यादा बार ना माफी मांग चुका हूं मैं उनसे, लेकिन मानी नहीं तो नहीं माने। अरे यार तुझे पता तो है बीवियां ऐसे ही होती हैं। दुनिया कुछ भी कह ले, सब सह लेंगी, लेकिन पति ने जरा सा भी कुछ बोल दिया ना, बस बुरा लग जाएगा उन्हें। और यार तूने तो इतनी बड़ी बात कह दी है, अब उनकी नाराजगी जायज है, बेवजह नहीं है। मुझे पता है ना, जाके मना लेना। नहीं यार, ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। अभी तेरे आने से पहले ना मैंने फोन किया था, लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। नैतिक तू भी हद करता है यार, कुछ काम कर रही होंगी, नहीं सुना होगा। अरे मोहित ऐसा भी क्या कर रही होंगी, मजे से बैठी होंगी वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी अकेले रहना, सुकून से बैठी होंगी क्योंकि कोई है नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। बचाओ! बचाओ! अरे भाग! 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 रुक जा भाई। मैडम, ये तो हम समझ गए कि आपको पकड़ पकड़े का बोझ हो गए, मगर उसके लिए ये जगह ठीक नहीं। अब एक काम करो, अच्छे बच्चों की तरह चाबी दे दो। दे दो मैडम। अदर, चाबी दे जल्दी। पकड़ छोटे। आजकल हमारे शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा। जी, वो जो समाज में राजगिरिया बहन जी आती है ना, उनकी बेटी के ससुराल में भी हुई पिछले हफ्ते। हैदराबाद मेरी सहेली के घर पे भी। अच्छा ही हुआ ना कि दीदी और जीजू घर पर रुक गए। और वैसे भी वो तो शादी वाला घर है, पता नहीं किस किस की नजर होगी उस पर। चलिए अब 2 लोग हैं घर पर तो डरने की कोई बात नहीं। मामा, हो सके तो दिन में एक आध बार आप फोन कर लेना। और अगर हो सका तो मैं और वर्षाई का चक्कर भी लगाया करेंगे शाम को, है ना? मुझे समय मिला तो मैं भी हुआऊंगा। कहाँ जाएगी भाग के? चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? बहुत शौक है ना तुझे भाग दौड़ का। छोटू, चाबी ले इससे। चाबी? मैडम, बहू से बात हुई तेरी लल्ला? नहीं बड़ी दादी, कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मम्मा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और लैंडलाइन पर भी कोई नहीं उठा रहा। अरे ऐसे कैसे? इस समय तो वो घर ही होनी चाहिए। भाभी माँ, सब ठीक होगा ना? मतलब कहीं कुछ उल्टा सीधा तो? प्लीज, थोड़ा कुछ होता नहीं है, आप लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं पापा को कॉल कर लेता हूँ। अरे आप लोग अभी भी यहीं हैं? चलिए दर्शन कर लीजिए, मंदिर बंद होने वाला।
हे भगवान, चलो चलो, तो पहले दर्शन करते, बाद में करना फोन। बेटा बाद में बात कर लेना। अच्छा दरवाजा खोलो। अरे खोलो मैडम। मोबाइल भी तोड़ दिया। क्या करूं? मैडम बहुत हो गई भागदौड़ और बहुत सता लिया। अब चुपचाप दरवाजा खोल दो और चाबी हमें दे दो। खोलो दरवाजा। खोलो नहीं तो खोलेगा दरवाजा। अबे छोटू, कहीं अंदर कोई फोन तो नहीं है? मैडम फोन करके किसी और को ना बुला ले। मैं कहता हूँ खोल दो। छोटू दरवाजा बंद कर पहले। चाबी दे। क्या मैडम, ये खिलौने हाथ में लेकर डरा रही हो हमें? बाहर कौन आया होगा? पता नहीं घर पे कोई है भी या नहीं, कहीं सो तो नहीं रही। अक्षरा, अक्षरा। दादा मैं इधर हूँ। दादा! हेलो हेलो सर, जल्दी आइए, ऑफिस में कुछ लोग आए हैं सैंपल दिखाने के लिए। क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बाद में आता हूँ। पकड़ जल्दी। पकड़। कहाँ जाएगी तू? बहुत भगा लिया तूने मुझे। चल चल। अरे छीन ले। छोटू लेके आओ ऊपर से माल। नैतिक, तू भी कुछ कम नहीं है, बल्कि बच्चों से ज्यादा जिद्दी है तू। पता नहीं अक्षरा भाभी कैसे झेलती है। ऐसे क्या देख रहा है? आज से नहीं जानता हूँ तुझे मैं। हमारी डिस्कशन का टॉपिक मैं नहीं हूं मोहित। ओह यस, यू आर राइट। डिस्कशन। हाँ देख भाई, शादी की है ना, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ईगो मारना पड़ेगा, है ना? अब देख, तूने इतना सब कुछ कहा है भाभी को, अब वो कुछ कह रही है तो तू भी सुन लेना थोड़ा। तुझे क्या लगता है मैंने सुना नहीं? ये 2 दिनों में जितना भाषण अक्षरा ने मुझे दिया है ना, उतना तो पीएम ने आज तक नहीं दिया होगा। और कहा तो कहा, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात से है कि ये सारी चीजें अक्षरा ने अंदर दबा रखी थी। हमारे बीच कैसे बात होती है, हम लोग कह के सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, आज तक का पूरा अकाउंट खोल के बैठ गई वो। अरे भाई, अक्षरा भाभी को तो इनाम देना पड़ेगा, इनाम। पूछ क्यों? क्योंकि तेरे जैसे इंसान की इतनी बातें याद रखी उन्होंने। भाई वाह 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 अक्षरा भाभी वाह। तो उठ यार, छोड़ से कॉफी, निकल निकल। हाँ निकल। क्या बताओ, कहीं का तू मेरा दोस्त है या उसका रिश्तेदार है? अरे यार मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था, माननी मान, वरना तेरी मर्जी। मेरा क्या? कॉफी कहाँ है? कॉफी तो खत्म करने दे यार। देखिए प्लीज, इसमें मेरी ननद के कहने हैं और उसके ससुराल वाले ने भी कुछ कहने दिए, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? और जो इतनी भागदौड़ कराई उसका क्या? अरे दिल तो करता तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बहुत है। चल छोटू, निकलने का इंतजाम कर। एक मिनट गुरु, अगर इसको जिंदा छोड़ा ना तो ये हमें जरूर पकड़वा देगी। ये बहुत चालाक औरत है, इसको यही मार देते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको कहने चाहिए था, आपको मिल गए ना। प्लीज मुझे मार के आपको क्या मिलेगा? मैं आपके बात तो ठीक कह रहा है, इसे मार ही देते हैं और फिर इतना बाल तो हमारे पास है कि 2-4 महीने आराम से काटते हैं। गुरु, इसको मार ही देते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं कह रहा तू, अगर उसको जिंदा छोड़ दिया ना। मेरे घर में आके मुझे मारोगे? मुझे मारोगे?
It's okay, अक्षरा, it's okay. मैं समझ सकता हूँ। जब अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो उसे बुरा लगता है। मुझे भी बुरा लगा था, इसलिए तो आपको मनाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, आपको ना गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, सीरियसली। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्षरा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है? दो जो गहने जो अक्षरा, ये सब कब कैसे? आप ठीक तो है ना अक्षरा? आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर आप घबराइए मत, घबराइए मत। हेलो पुलिस स्टेशन? जी, मैं नितिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। ओके। हाय रब्बा, की होया? पसंद नहीं आया ना? हाय रब्बा, जब उस दिन मैंने कहा था कि नहीं पसंद है तो बता दे, कुछ और बना दूंगी, तब नहीं बोली। अब आखिरी मिनट पे कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, तू सुन ले। सिलाई भी नहीं निकाल पाओगे? अनन्या, राजे ये की है? हाय रब्बा, अभी इसी महीने तो सिला था ये भी टाइट हो गया। आई नो चाची, पर अब हो गया तो हो गया। प्लीज इसे ऑल्टर करा दो ना। जितनी लंबी रश्मि बुआ की शादी नहीं चलेगी ना, उतना लंबा मम्मा का लेक्चर चलेगा। तो प्लीज उन्हें मत बताना। यू नो ना, मुझे बहुत इरिटेट होता है उनके लेक्चर से। दस्ता मैं तेने प्लीज भाग गई। ला डब्बा दे। जसमीत, अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बोलूंगी 1 मिनट 2 मिनट। जाओ। हाँ, वो एक्चुअली मैं चाची को पूछने आई थी कि मेरे लहंगे पर ज्वेलरी कौन सी यूज करूं। मैं भी वही पूछने आई थी जसमीत। ले बताना मुझे प्लीज। ये देख, मुझे बताना मेरी लहंगे के साथ कौन सा जाएगा। ये बहुत अच्छा है भाभी। चुप रहा है क्या ये? अनन्या, ये भी टाइट हो गया। माँ, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू तो आपको अपनी पत्नी को बोलना चाहिए। अगर इनकी जैसे हिम्मत और सूझबूझ सभी दिखाएं तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। मुन्ना, ये पुलिस क्यों आई थी बेटा? बहू, क्या बात है? तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? नहीं भाई, माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। घर पे कोई मुसीबत आई थी क्या? ये सब मुसीबत तो आई थी, लेकिन टल भी गई। 2 चोर घुस आए थे घर में, उन्हें मार मार के अक्षरा ने बेहोश कर दिया। बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? जी बाबूजी, मैं ठीक हूँ। माँ, ये तो ठीक है बाबूजी, लेकिन वो 2 चोर, उनकी हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे करके पुलिस वाले उठा के लेके गए, उठने की हालत में नहीं थे वो लोग। बेटा, तूने इतनी मुसीबत क्यों बोल ली? उन्हें जो चाहे था निकाल के दे देती ना, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो। ऐसे कैसे दे देती भाभी माँ? रश्मि की शादी के गहने थे। थैंक यू भाभी। आज फिर से साबित हो गया कि औरतें सिर्फ घर संभालती ही नहीं, बल्कि वक्त आने पर परिवार वालों की और घर की रक्षा भी करती है। My mom is the strongest. मैं तो बचपन से ही कहता हूँ कि मेरी मम्मा सुपर मॉम है। पता नहीं कहाँ से उस वक्त इतनी हिम्मत आ गई मुझ में। अब सोचती हूँ तो कितना डर लग रहा है। ऐसा हो ही जाता है अक्षरा, पर सच में बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने। मुझे तो लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। जब से शादी तय हुई कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रही है। और अभी भी मंदिर से आए, लेकिन फिर भी मुसीबत नहीं टली। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, हम देवी के दर्शन करके आए, तभी तो अक्षरा भी सुरक्षित है और घर भी। बहू में इस समय देवी का ही रूप आया होगा। और बेटा रश्मि, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, होते होते टल गई। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी
और उसी मुहूर्त पे होगी जिस मुहूर्त पे तय हुई, और बहुत अच्छे से होगी। ये तुम्हारी भाभी का वादा है।